गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सांतत्य एवं अवकलनीयता के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं और उन फार्मूलों की सहायता से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन सभी के बारे में हम बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो जो हमारा सांतत्य एवं अवकलनीयता जो चैप्टर है, इसमें से टोटल जो 7 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 तरीके होते हैं। इन्हीं 7 तरीकों से ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है फलन का सततता सिद्ध करना। कोई भी फलन सततता सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला होता है किसी फलन के, कि उसका कोई भी फलन सतत तभी होता है जब उसके एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर सेम आते हैं, सेम आते हैं तो ये हमारा जो है फलन क्या है, सतत है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक की वैल्यू अगर सेम नहीं आती है तो फलन क्या है, असतत माना जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई भी फलन सतत तभी होगा जब एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर सेम आते हैं तो फलन सतत है, अन्यथा सतत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए एफ क्या होता है। देखिए एफ जो दिया होता है, एफ जो होता है वो क्वेश्चन में दिया गया होता है। जब हम आपको कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन बताने लगेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एफ जो होता है वो फलन ही होता है कि जो एग्जाम में, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक, तो एफ जो होता है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। और एल क्या होता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि बाएं पक्ष की सीमा। और आरएचएल क्या होता है, ये होता है राइट हैंड लिमिट, मतलब कि दाहिने पक्ष की सीमा या दायां पक्ष। ठीक, तो एफ की वैल्यू जो आएगी, एल की जो वैल्यू आएगी और आर की वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती हैं तो हमारा ये फलन सतत है, अन्यथा सतत नहीं है। ठीक, अब एफ की वैल्यू कब आती है, देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें एक्स की वैल्यू कोई कंडीशन दे दी जाएगी। कोई भी पूर्णांक अगर आपको दे दिया जाता है, कोई भी पूर्णांक हो वगैरह कुछ भी हो, एक्स की एक वैल्यू दे दिया जाएगा, अभी यहीं पर है। ठीक, तो एक्स की एक वैल्यू दे दिया जाएगा, उस वैल्यू पर हमें ये प्रूव करना होता है कि दिया गया फलन सिद्ध कीजिए कि एक्स बराबर जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू पर फलन सतत है कि नहीं सतत है। ठीक, तो जो वैल्यू दिया गया होता है उसी वैल्यू पर ही हम पुट करते हैं। यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू दे दी जाएगा, उस वैल्यू को एफ एक्स मतलब फलन में रखेंगे एक्स के प्लेस पर, वहां से जो वैल्यू आएगी एफ एक्स की वो लिखेंगे। उसके बाद हम एल लेंगे। एल क्या होता है, हमने आपको जैसे बताया कि दायां पक्ष जो सीमा होता है, दाएं पक्ष का जो सीमा होता है वो एल होता है। किसी भी फलन के स्वतंत्र कोटि से, किसी भी फलन के स्वतंत्र कोटि के बाएं पक्ष से जो लिमिट ली जाती है, जो सीमा ली जाती है, उसे बाएं पक्ष सीमा कहते हैं। इसके लिए एक फलन होता है, इसके लिए एक फलन लिया जाता है एफ एक्स सी माइनस एच। एक चीज ध्यान रखिएगा कि दायां लिमिट जो होता है, मतलब एल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है। ठीक, ऋणात्मक होता है लिमिट में। देखिए एल में जब लेंगे हम, एल हमेशा लेफ्ट, एल जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है और आर क्या होता है, धनात्मक होता है। आर जो होता है वो धनात्मक होता है। किसी भी फलन के स्वतंत्र कोटि के दाहिने पक्ष की सीमा से, दाहिने पक्ष से जो सीमा ली जाती है उन्हें हम दाएं पक्ष सीमा कहते हैं। दाएं पक्ष सीमा को दाएं पक्ष सीमा जो होता है वो धनात्मक होता है और हम हमेशा इसमें पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि एल जब लोगे तो सी माइनस एच लोगे और आर जो लोगे वो सी प्लस एच लोगे। ये चीज मैटर करता है, सी माइनस एच और सी प्लस। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये आता होगा कि सी क्या है। देखिए सी जो होता है, जो एक्स की वैल्यू गिवन होती है पहले, मतलब कि जो भी दिया गया होता है, जो वैल्यू दिया गया होता है उसी वैल्यू को सी के प्लेस पर रखते हैं। अगर 0 है तो 0 माइनस एच लेंगे, 1 है तो 1 माइनस एच लेंगे, मतलब कुछ भी है तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब उस वैल्यू को सी के प्लेस पर रखते हैं। सी हमारा क्या है, एक अचर पद है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा चाहे कि सी जो है वो अचर पद है, ठीक, अचर पद। सी क्या है, हमारा अचर पद है। तो ये आपका इस तरह से होता है। ठीक, तो आप और एक चीज और, एल और लिमिट जो होती है हमेशा h टेंड्स टू 0 पर लेते हैं। हमेशा दोनों में, एल और आर दोनों में लिमिट जो लेते हैं h टेंड्स टू 0। जब हम क्वेश्चन को बताने लगेंगे आप घबराइएगा मत, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर हम जब क्वेश्चन बताने लगेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यानी मतलब जो हम समझा रहे हैं उसे समझिएगा कि जो एफ है
LHL में वो C माइनस एच लेते हैं और लिमिट हमेशा h टेंस टू 0 लेते हैं इसमें भी, और RHL में भी C प्लस H होता है, इसमें भी लिमिट हमेशा h टेंस टू 0 लेते हैं। सेकेंड टाइप आता है हमारा प्रारंभिक विधि से अवकलन करना। किसी भी फलन के अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी बेस को जानते हैं। आप कोई भी काम करोगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे जब तक हम उसकी बेस को, हमें जब तक उसकी जड़ को नहीं पता होगा तो हम ऊपर तक नहीं जा सकते। इसलिए अवकलन, प्रारंभिक विधि से अवकलन करना, ये जो है सेकंड टाइप है। हालांकि इससे अब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हमने इसलिए इसको डिस्कशन किया इसका, क्योंकि ये जो प्रारंभिक विधि से अवकलन है, जब तक आपको ये प्रारंभिक विधि का अवकलन नहीं आएगा तब तक आप किसी भी फलन का डायरेक्ट अवकलन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने ये सेकंड टाइप लिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप करने लगेंगे। जब आप अवकलन में करने लगेंगे तो आपको फिर प्रारंभिक विधि से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट ही अवकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों का यूज जो होता है इस फलन में होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में होता है। इसके लिए हमने फार्मूले लिख दिए हैं कि जो इसका फार्मूला होता है, जो इसमें जो फार्मूले यूज होते हैं जितने, उन फार्मूलों को हमने लिख दिया कि इन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज है उसमें सिर्फ 6 फार्मूले ऐसे होते हैं जो यूज होते हैं, और त्रिकोणमिति के भी कुछ कुछ फार्मूले होते हैं जो इसी में यूज किए जाते हैं। इसका जो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? d/dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, साइन इनवर्स का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स। अब ये d/dx क्या है? देखिए, किसी भी फलन को, मतलब किसी भी फार्मूले में, जैसे चाहे किसी भी चीज के लिए, जैसे अवकलन हो, समाकलन हो, वेक्टर हो, तो इन सब को अगर पहचानना है आपको तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एक ये होता है कि आप अगर इसे आप पहचानना है तो इसके लिए एक वो सिंबल होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, समाकलन है कि वेक्टर है या कुछ भी है। तो इसी प्रकार अवकलन में भी इसका सिंबल होता है d/dx। ठीक, d/dx जो होता है अवकलन का सिंबल होता है, इसलिए हम अवकलन ना लिखकर डायरेक्ट सिंबल लगा दे रहे हैं। ठीक, अगर और एक चीज और, यहाँ पर जो x दिया गया है इसका ये मैटर करता है। अगर यहाँ पर x है तो कहने का मतलब जो फलन है वो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर x के प्लेस पर कोई भी और अगर चर राशि होती तो उसके सापेक्ष अवकलन, अगर यहाँ पर t होता तो t के सापेक्ष अवकलन, अगर कोई भी चर राशि होती तो उसके ही सापेक्ष अवकलन होता है। तो ये यहाँ पर जो चीज दिया गया, जो भी चर राशि दी गई होती उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेकंड कॉस इनवर्स एक्स का भी वही होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, माइनस लग जाता है। जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स का होता है, लेकिन कॉस इनवर्स में क्या होता है, माइनस लग जाता है। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या किसमें होता है, नेगेटिव होता है। कहने मतलब जो tan का होता है वही कॉट का होता है, सिर्फ क्या होता है, माइनस लगा होता है इसमें और इसमें प्लस लगा होता है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x√x² माइनस 1, ये इसका सेक स्क्वायर का एक्स का होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल में -1/√x² माइनस 1। ठीक, ये होता है। फोर्थ टाइप आता है, फोर्थ टाइप क्या आ जाता है, चर घातांकी तथा लवगणकीय फलन। चर घातांकी तथा लवगणकीय फलन में ये दोस्तों ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप देखिए, इसमें जो लवगणकीय जो है ये आपका पूछा जाता है लवगणकीय फलन से, कि इसमें जो फार्मूले यूज होते हैं वो 4 फार्मूले यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर जिसमें इस फार्मूले का ज्यादातर बहुत कम ही यूज होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में ये फार्मूला मिलता है कि इस टाइप से क्वेश्चन मिलते, इस बेस पर क्वेश्चन मिलते हैं। बल्कि यही 3 फार्मूले जो होते हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले अवकलन नहीं है, ये लवगणक का खुद ही एक फार्मूला होता है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़े होंगे लवगणक वाले चैप्टर में कि लॉग का जो फार्मूला होता है यही होते हैं। आपने एम के टर्म में पढ़े होंगे, हो सकता है कोई एम के टर्म में पढ़ा होगा कि लॉग एम इंटू एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग एम की पावर एन का मान क्या होता है, लॉग एम अपान एन की वैल्यू क्या होता है, या कोई एक्स के टर्म में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पी के टर्म में है तो कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, टर्म चाहे जो हो लेकिन फार्मूला वही होना चाहिए। तो लॉग पी जो फार्मूला होता है, ये पहला लॉग ए बेस पर पी का जो फार्मूला होता है लॉग पी अपान लॉग ए होता है। उसके बाद सेकंड है लॉग पी इंटू क्यू। लॉग पी इंटू क्यू क्या होता है फार्मूला, लॉग पी प्लस लॉग क्यू। उसके बाद थर्ड है लॉग पी की पावर क्यू। तो लॉग पी की पावर क्यू का जो फार्मूला होता है क्यू लॉग पी होता है। चौथा जो होता है लॉग पी अपान क्यू, इसका जो फार्मूला होता है लॉग पी माइनस लॉग क्यू होता है। ठीक, ये फार्मूला है, ये अवकलन नहीं, ये फार्मूला है। ठीक,
ये फार्मूला होता है। ये चौथी टाइप हो गया आता है। अब हम आते हैं कि पांचवी पर। पांचवी क्या है, फिफ्थ टाइप जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो फलनों के प्राथमिक रूपों के अवकलज से पूछा जाता है। अब ये क्या है दोस्तों, जब हम अगर आपको जब एक्सरसाइज बताने लगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। इसमें क्या होता है कि दो फलन दे दिए गए होते हैं, एक ही क्वेश्चन में दो फलन दे दिया गया होता है, एक एक्स के इक्वल में एक वाई के इक्वल में, दोनों फलन दे दिया गया होता है। और यहाँ पर एक कोई अदर एक तीसरी चर राशि, कहने मतलब दो फलनों के बीच किसी तीसरे चर राशि की अगर किसी तीसरे चर राशि की अगर का जिक्र होता है या तीसरे चर राशि का मतलब कि जिक्र होता है तो उस फलनों को हम प्राचलिक रूप कहते हैं। उस प्राचलिक रूप को डी बाई डी एक्स रूप में लिखने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये फार्मूला होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है 6 आता है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है दोस्तों, अभी तक क्या होता है किसी भी फलन का अगर एक बार अवकलन करते हैं तो वो प्रथम कोटि की अवकलन कहलाती है। अगर उसी फलन को 2 बार अवकलन कर देते हैं तो वो द्वितीय कोटि की अवकलन कहलाती है। अगर उसे हम 3 बार कर देते हैं तृतीय कोटि की अवकलन कहलाती है। इसी तरह जितनी बार हम करेंगे उसकी कोटियां क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक, तो द्वितीय कोटि का मतलब ये हुआ जो 6 टाइप में है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही फलन दे दिया जाएगा और उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आप इसकी द्वितीय कोटि का अवकलन निकालिए। तो क्या होता है कि इसमें जो फलन दे दिया गया होगा उसका एक बार अवकलन करिए तो प्रथम कोटि का आ जाएगा, एक बार और करोगे तो वो द्वितीय कोटि का आ जाएगा। कहने मतलब एक ही फलन का 2 बार अवकलन करने पर जो मान मिलता है वही द्वितीय कोटि की अवकलन कहलाता है। इसके लिए क्या होता है, देखिए कहीं पर आपको एफ एक्स मिला जाएगा तो एफ एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और कहीं पर एफ डैश एक्स होता है तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है ये प्रथम कोटि का अवकलन होता है और ये क्या होता है, द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। द्वितीय कोटि का अवकलन होता है, द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है, 7 टाइप्स में क्या है, 7 टाइप्स में क्या है, परिमेय होते हैं। ठीक, लास्ट जो हमारा आता है वो होता है परिमेय से रिलेटेड। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 परिमेय हैं, एक है रोले का परिमेय, एक है मध्यमान परिमेय। रोले का परिमेय और मध्यमान परिमेय इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पीछे से प्रीवियस ईयर के अंशाल को सभी सेट कोई भी सेट आप उठाकर देख लीजिए, हर एक सेट में 2 में से एक परिमेय आपको 100% श्योर ही मिल जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछा जाता है और कम से कम 5 नंबर या 8 नंबर, कभी कभी तो ये 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो रोले का परिमेय मध्यमान परिमेय काफी अच्छे से आपको बताया जाएगा। जब आपका परिमेय जब एक्सरसाइज आएगा तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रोले का परिमेय और मध्यमान परिमेय को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि इसमें जो है रोले के परिमेय और मध्यमान परिमेय बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, लेकिन काफी सिंपल वे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप हमेशा उसे कभी भी नहीं भूलोगे और अच्छे से आप उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये चीजें हैं आपके पास, मतलब ये टाइपें हैं जिससे आप किसी भी फलन के जिससे आप अवकलन वाले जो चैप्टर है उसके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं 7 तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन हम जो लिखे हैं आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे बोर्ड एग्जाम मतलब आप जहां पर आप लिखोगे कि कहीं पर एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और उसी नोट्स के पहले पेज पर सांतत्व एवं अवकलनीयता जब चैप्टर स्टार्ट करोगे उसके पहले पेज पर इन सभी को आप आसानी से अच्छे से लिख लीजिए, जिससे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब बताना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर तो आपको जब हम फार्मूले रखने लगेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको ये ऐसा ना लगे कि हाँ कहाँ से ये रख दिया गया। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो चलिए हम अब जो देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं जो अवकलन में यूज होते हैं, उन फार्मूलों को हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, नोट करते हैं और इन फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे हम एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम रखेंगे फार्मूले डायरेक्ट तो आपको क्या होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो हम लिख देते हैं आपको। पहला फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स की पावर एन। डी बाई डी एक्स की पावर एन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक, अभी हम जब बताने लगेंगे फार्मूला, जब हम आपको बताने लगेंगे जैसे बता दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है तो ये हमारा क्या होता है, एन होता है। तो एन होता है तो एन के प्लेस पर
2x और n की प्लेस पर 2 - 1, तो ये आपको जो वैल्यू आएगा x 2x आ जाएगा। ठीक, कहना मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, तो अभी जब एक्सरसाइज बताने लगेंगे आप लोगों को तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला है आपका कि नेक्स्ट है आपका सेकंड जो है वो है d/dx log x का अवकलन। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। थर्ड आता है d/dx e पावर x का अवकलन, e पावर x का e पावर x ही होता है। और फोर्थ होता है d/dx sin x का अवकलन cos x होता है। फिफ्थ होता है d/dx cos x का अवकलन जो होता है वो माइनस sin x होता है। सिक्स जो होता है d/dx tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। सेवन जो होता है d/dx sec x का जो अवकलन होता है वो होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला होता है d/dx cot x का होता है, cot x का जो अवकलन होता है वो cosec स्क्वायर x होता है, cosec स्क्वायर x होता है। 9 जो है d/dx वो होता है cosec x का अवकलन जो होता है वो होता है cot x इंटू cosec x। ठीक, ये फार्मूले होते हैं आपके। और भी फार्मूले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब आगे आ जाते हैं हम वाला जो फार्मूला, एक और फार्मूला आता है कि d/dx अगर कहीं पर 1 पावर x लिखा है, इसका जो होगा वो होगा आपका क्या होता है, इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1 पावर x log e। ठीक, इसका जो अवकलन होता है ये होता है कि d/dx मतलब 1 पावर x का जो अवकलन होता है 1 पावर x log e होता है। अब हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दो फलनों के फल का अवकलन, दो फलनों गुणनफल का अवकलन क्या होता है? ये होता है प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन। ठीक, प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, पहले का अवकलन। ये होता है दो फलनों गुणनफल का अवकलन क्या होता है? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है दो फलनों के भाग से, दो फलनों के भाग का अवकलन, अवकलन या अवकल गुणांक कुछ भी। इसमें क्या होता है, कोई फलन दे दिया गया होता है, जैसे मान लो y बराबर अंश दे दिया गया और हर दे दिया गया। दो फलन दे, ये अंश और हर में हो गया, भाग भी फ्लेक्सर बेस में हो गया है। अब इसे अगर इसका फलन हमें अवकलन करना है तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन और अंश का अवकलन कलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये होता है। ये फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा। इन फार्मूलों को आप जैसे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। उसके बाद नेक्स्ट है दो फलनों के भाग का अवकल गुणांक। दो फलनों के भाग का अवकल गुणांक जो होता है वो होता है
हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपका है, मान लीजिए एक नोट लिख लीजिएगा कि यहाँ पर नोट ये है कि अचर पद का अवकलन शून्य होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास है कि पहला क्या होता है, एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एक्स पावर एन माइनस वन, लॉग एक्स का वन अपान एक्स, ई पावर एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक एक्स का होता है कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स, और एक पावर एक्स का जो होता है एक पावर एक्स लॉग ई होता है। और दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो होता है प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक क्या होता है? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। एक नोट है कि किसी भी अचर पद का अवकल गुणांक या अवकलन क्या होता है? शून्य। अचर पद क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी फलन दे, कोई भी चीज दे दिया गया, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी है, अगर वो अचर पद है तो वो हमारा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल थ्रू बता दे रहे हैं, मान लीजिए आपको 2x + 3 दे दिया गया, y बराबर कोई फलन 2x + 3 दे दिया गया, तो एक चीज और छूट रहा था। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, एक छूट रहा था कि x का जो अवकलन होता है, यहीं पर लिख लीजिएगा, यहां पर d/dx x का अवकलन, x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। ठीक, x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल थ्रू, जैसे हमारे 2x + 3 दे दिया गया y बराबर, तो यहाँ पर y का जो अवकलन होगा dy/dx होता है, और अवकलन क्योंकि अवकलन कर रहे हैं, और x का आपको पता है x का क्या होता है? 1 होता है। देखिए 2 जो है वो x के साथ है, इसलिए वो अचर नहीं माना जाएगा, तो 2 जो x के साथ है तो x का 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 और प्लस, और अब देखिए 3 के साथ कोई चर राशि नहीं है, तो ये हमारा क्या है? अचर पद है। अचर पद का क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जो इसकी वैल्यू है 2 × 1 = 2, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक, कहने का मतलब अचर पद का जो अवकल गुणांक होता है वो शून्य होता है, और जो x होता है उसकी क्या होती है? 1 होता है। और ये फार्मूले जो हैं आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अच्छे से नोट करके फिर कॉपी में अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे हम आगे अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम आपको क्वेश्चन बताने लगेंगे तो आपको जिससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 5 सांतत्य में अवकलनीयता, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है मेरा, उसमें एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है जो एक्सरसाइज 5.1 है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत लेंदी चैप्टर होने के कारण, बहुत लेंदी एक्सरसाइज होने के कारण इसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। ठीक, तो हम इसके कई पार्टों में डिवाइड करके इसके वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के इसे हम प्रोवाइड कराएंगे चैनल पर। तो एक वीडियो में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ही कवर हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैथ में अगर आप स्किप करके देखते हैं या फिर आधा देखने के बाद छोड़ देते हैं तो इसमें आपका ही लॉस होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, 4 या 5 ही क्वेश्चन होने हैं, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखें और एक एक स्टेप को बारीकी से समझें। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा f(x = 5x - 3), x = 0, x = -3 एंड x = 5 पर हमें क्या करना है? सतत को सिद्ध करना है। ठीक, अभी हम सतत को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए हम x बराबर -3 पर लेकर हम सिद्ध करते हैं। अगर चाहे x बराबर 0 पर लीजिए, चाहे -3 पर या 5 पर, दोनों तीनों पर हमें क्या करना है? इसे सतत प्रूव करना है। इसलिए हम मान लीजिए हम x बराबर -3 पर लेते हैं। ठीक, तो x बराबर 3 पर, x बराबर -3 पर, तो fx की वैल्यू निकालेंगे। fx की वैल्यू क्या है हमारा? 5x - 3fx दिया गया है, तो x के प्लेस पर -3 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो 5 × -3 -3। ठीक, तो माइनस का 15 -3 तो हो जाएगा -18। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि सांतत्य होने के लिए कंडीशन जो होते हैं वो क्या होता है? फलन के fx की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर सेम आते हैं तो फलन क्या है? सतत है, नहीं तो
असतत है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एलएचएल का, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या बताया था, जो फलन लेते हैं वो c माइनस एच लेते हैं, और c जो होता है वो x की वैल्यू ही होती है, इसलिए -3, और एलएचएल जो होता है नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, इसलिए हम इसमें क्या लेते हैं, माइनस का h लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, तो यहाँ पर हो जाएगा fx। ठीक, fx की वैल्यू क्या है, 5x - 3 है। लिमिट हमारा जो है ये हो जाएगा x टेंड्स टू -3 - h, और ये आपको हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा -3 -h और -3। अब लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, तो लिमिट जो हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0 पर, और ये हो जाएगा -18 -5h -3। जब h की लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 है, तो h के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये टर्म। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा -18। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा आरएचएल का। आरएचएल हमारा है, आरएचएल हमने क्या बताया था आपको कि आरएचएल जो होता है वो पॉजिटिव सिंबल को दर्शाता है, और इसमें क्या करते हैं, फलन प्लस का एच लेते हैं। ठीक, तो जो एक्स की वैल्यू -3 ले रहे हैं, तो इसलिए -3 प्लस का एच। सेम प्रोसेस जैसे एलएचएल में किए थे आप, और इसी तरह इसमें भी करिए। हो जाएगा fx, फलन fx क्या है हमारा, 5x - 3 है, तो लिमिट हमारा जो हो जाएगा x टेंड्स टू -3 + h, कहने मतलब x के प्लेस पर -3 + h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 3 प्लस का h -3। ठीक, लिमिट हमारा यहाँ से चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0 और -15 प्लस का 5h -3। h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -15 - 3 तो आ जाएगा क्या, -18। देखिए अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आरएचएल की वैल्यू है, एलएचएल की वैल्यू और एफएक्स की वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या आ गए, सेम आ गए। हमने आपको बताया था कि जब एलएचएल की वैल्यू इक्वल रहेगी आरएचएल की वैल्यू से एंड इक्वल रहेगा एफएक्स की वैल्यू से, तो दिया गया फलन यहाँ पर लिखिए, चूंकि एलएचएल इक्वल है आरएचएल, ये इक्वल है एफएक्स की, तो यहाँ पर लिखिए, अतः फलन x इक्वल में -3 पर सतत है। ये आपका प्रूफ हो गया। कुछ नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिए, सबसे पहले fx की वैल्यू निकालेंगे, फिर एलएचएल की वैल्यू निकालेंगे, फिर आरएचएल की वैल्यू निकालेंगे। तीनों वैल्यू अगर सेम आते हैं तो फलन क्या है, सतत है, अन्यथा सतत नहीं। अगर कोई भी अगर एक वैल्यू सेम नहीं आती तो असतत माना जाएगा। इसी तरह आप 0 पर निकाल सकते हैं और 5 पर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 2x² - 1 x = 3 पर सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक, तो x = 3 पर हमें ये जांच करना है कि दिया गया फलन जो है x = 3 पर सतत है या असतत है। ठीक, तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले fx की वैल्यू x = 3 है, 3 पर fx की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो fx इक्वल में जो दिया गया है आपका 2x² - 1 है, x के प्लेस पर 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 2 3 3 9 -1, 9 2 18 -1, तो ये आपका क्या आ गया, 17 आ गया। ठीक, और अब इसी तरह